हम सब साथ हैं, हम सब साथ हैं, तो अमृता का बचना नामुमकिन है। बहुत घमंड है ना उसे अपनी शक्तियों पर। अब हम सब मिलकर उसे दिखाएंगे कि हमारी शक्ति के सामने उसकी शक्ति बौनी है, शक्ति बौनी है। अमृता, अमृता, अब अंत बहुत करीब आ चुका है तुम्हारे। हम सबके सामने एक पल भी नहीं टिक पाओगी। नागमणि भी खो दोगी और अपनी जान भी। कौन हो सकता है वो जो अर्जुन और हमारे बीच आएगा? कौन है? अंबालिका देख रही है कि आप दोनों की खुशियों के बीच कोई तीसरा आने वाला है। ये आप ही की परछाई होगी और ये परछाई आपको एक दूसरे से अलग कर देगी, अलग कर देगी। अमृता, 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 अमृता होश में आओ। माँ साहब, दादी साहब, क्या हुआ? अमृता बेहोश हो गई। आप जाइए, डॉक्टर को बुलाइए, हम अमृता को देखते हैं। जाइए। अमृता, बेटा, आंखें खोलिए। हमें मणि चाहिए और इसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, हमें जो चाहिए वो आप हमें देंगे। चाहती क्या है आप? अमृता की मौत। मंजूर है। नागमणि कहाँ है? त्रिकुण लोक में, और वहां की रानी है अमृता, और वो मणि सिर्फ अमृता ला सकती है। मणि हासिल करने का एक ही तरीका है, हमें अमृता को इतना मजबूर करना होगा कि वो खुद ही हमें मणि दे दे। और मणि मिलते ही आप सब अमृता को खत्म कर देना, खत्म कर देना। फिर आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा और जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा। डॉक्टर, अचानक बहू को हो क्या गया है? डॉक्टर, अमृता ठीक है ना? डोंट वरी, इन्हें जल्दी ही होश आ जाएगा। प्रेगनेंसी में अक्सर ऐसा होता ही है। आपका मतलब है डॉक्टर? यस, शी इज प्रेग्नेंट। बधाई हो कुंवर साहब, आप पिता बनने वाले हैं। अमृता, आपने इतनी बड़ी खुशखबरी हमसे छिपा कर रखी? खुशखबरी? हाँ, कि आप माँ बनने वाली है। इस घर में एक नया कुंवर आने वाले हैं। आप लोग अभी तक यहीं खड़े हैं? इस घर में नया मेहमान आने वाला है। पूरे शहर में मिठाई बांटेंगे। चलिए, आप सभी लोग बाहर चलिए, बहू को आराम करने दीजिए।
थैंक्स अमृता। आज हमारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि आज आपने हमें वो खुशी दी है जिसका हम दोनों को बेसब्री से इंतजार था। बेकार ही डर रहे थे। अंबालिका की भविष्यवाणी बिल्कुल सच थी, लेकिन वो परछाई कोई दुश्मन नहीं, एक नन्हा सा फरिश्ता है जो हमारे और अर्जुन के बीच आने वाला है। अमृता को हम मारे अपने हाथों से। हमें नागमणि में नहीं, अमृता में दिलचस्पी है। तो फिर आपने उन लोगों से कैसे कह दिया कि वो अमृता को मार सकते हैं? हमसे कोई खेल खेलने की कोशिश मत करना त्रिवेणी। सुरम्या, वही होगा जो हम दोनों के बीच तय हुआ है। देखिए, नागमणि ना तो आप ला सकती हैं ना हम, मगर वो तीनों ला सकते हैं। एक बार नागमणि त्रिकुंड लोक से बाहर आ जाए, फिर हम इन तीनों को खत्म कर देंगे। और आप अमृता को। हमें धोखा देने की कोशिश मत करना त्रिवेणी, क्योंकि अगर हमने अमृता को नहीं मारा तो हम उन सबको मार देंगे जो हमारे प्रतिशोध के बीच में आने की कोशिश करेगा, फिर चाहे उनमें से आप ही क्यों ना हो। ऐसे नौबत ही क्यों आएगी सुरम्या? क्योंकि हम दोनों के मकसद अलग अलग हैं। हमें नागमणि चाहिए और आपको अमृता। हमें दोनों ही चीजें चाहिए सुरम्या। एक मणि ताकि हमारे बेटे की अंतिम इच्छा पूरी कर सके, और दूसरी अमृता की मौत। और ये काम आप करेंगी। कोई कुछ भी सोचे, पर होगा वही जो हम चाहते हैं, जो त्रिवेणी चाहती है। जीजी साहब जी, हमने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांट दी हैं। आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा, मेहमानों को भी दीजिए। जी। बधाई हो। बहन जी, बहू के लक्षण देखकर तो लग रहा है बहू को बेटा ही होगा। बेटी होगी। अरे, लड़का हो या लड़की, क्या फर्क पड़ता है? हमें खुशी इस बात की है कि इस घर में सालों बाद फिर से किलकारी गूंजेंगी। रत्ना, जी, पर मासा कहाँ है? मासा कहाँ रह गई थी आप? पूरा घर खुशियां मना रहा है और आप ही घर पर नहीं है। क्यों विष्णु बेटा, क्या हुआ? ये खुशियां क्यों मनाई जा रही है? मासा, पहले आप मुंह तो मीठा कीजिए। ये किस खुशी में है, ये तो बताइए। आप फिर से परदादी बनने वाली है। अमृता माँ बनने वाली है। माँ बनने वाली है। मासा, इसी खुशी में कल हम पार्टी देना चाहते हैं। आप जिसे भी बुलाना चाहती है बता दीजिए। हाँ, क्यों नहीं? खुशी का मौका है, चाहे तो सारे शहर को बुला लीजिए। हम जानते हैं दादी साहब कि आप ये खबर सुनकर बिल्कुल खुश नहीं हैं। आप फिर से परदादी बनने वाली है। अमृता माँ बनने वाली है। माँ बनने वाली है। तुम?
हाँ, हम जीत गए दादी साहब, और इतनी कोशिशों के बावजूद आप हार गए। हम आपको कभी जीतने नहीं देंगे अमृता। हमारे रहते आप कभी जीत नहीं पाएंगे। आप हार गई दादी साहब, आप हार गई। दादी साहब, हम जानते हैं दादी साहब, जो कुछ भी हो रहा है आप उससे खुश नहीं हैं, लेकिन ये सब किस्मत का खेल है। सब लोग बहुत खुश है दादी साहब, और आपको भी इस खुशी में शामिल होना होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। जानते हैं दादी साहब, फिर भी आपसे यही विनती करते हैं, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए आप। अपनी औलाद का गम भुलाकर आपकी औलाद की खुशियां मनाएं। आप मरेंगी और आपके साथ खात्मा होगा आपकी कोख के अंश का। बस बस, आज आपने वो कह दिया जो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसी ने भी हमारे बच्चे की तरफ आग भी उठाकर देखी तो हम उसकी आंखें नोच देंगे। हमारे बच्चे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माँ बनने वाली हो, अब औलाद का दर्द महसूस हो रहा है। हमने तो अपने जवान बेटे को खोने का दुख भोगा है, अब तुम भोगोगे। और अगर ऐसा नहीं चाहती हो तो नागमणि हमें दे दीजिए। फिर मत कहना कि हमने मौका नहीं दिया। हमारे बच्चे के सामने हम खड़े हैं, अगर कोई भी उसका बुरा चाहेगा तो उसे हमारा सामना उसकी जिंदगी की सत्य में हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ, मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ। छनन छन चूड़ियाँ छनक गई, देख साहिबा चूड़ियाँ खनक गई हाथ माँ। मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ। मैं तो लाज के मारे हो गई पानी पानी, सब लोगों ने सुन ली मेरी प्रेम कहानी। मैं तो लाज के मारे हो गई पानी पानी, सब लोगों ने सुन ली मेरी प्रेम कहानी। मुँह से बात निकल गई, बात माँ। छनन छन चूड़ियाँ खनक गई, देख साहिबा चूड़ियाँ खनक गई हाथ माँ। मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ। साजन साजन मैं घर हूँ, मेरा साजन निजर नावा।
रूप चांदनी और मेरे नैना में हो बरसावे, मेरे नैना में हो बरसावे। ये लड़की कहाँ देखा है हमने इसे? बड़ा जाना पहचाना सा चेहरा है। जी लो कुछ और पल अपने पति के साथ अमृता। क्या पता कल तुम्हारा पति तुम्हारे साथ हो ना हो। ऐसे क्या देख रही है? अपनी मौत को पहचानने की कोशिश कर रही है। ये लीजिए। ये आपकी बख्शिश। बधाई हो बहुरानी साहब। सीप में रखे नन्हे मोती की माँ भवानी रक्षा करे। शायद हमने आपको कहीं देखा है। आपका चेहरा बहुत जाना पहचाना सा है। बंजारन हूँ बहुरानी साहब। हमारा परिवार लोगों की खुशियों में नाच गाना करके रोजी रोटी कमाता है। ऐसे किसी की खुशी में नाचते हुए देख लिया होगा। तो हम चलें? चलो। एक बात कहें बहुरानी साहब, अपना ख्याल रखिएगा। जब मुसीबत आवे है तो बखत देकर ना आवे। ऐसे ही आदम के खास करके अपने बच्चे का ख्याल रखिए। हम चलें? चलते हैं। अमृता चलिए मासा का आशीर्वाद ले लीजिए। अमृता ये झूठे आशीर्वाद हैं अमृता। इससे कोई गलतफहमी मत पाल लेना, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा नफरत आपकी खुशियों से है। इसलिए जब तक हम आपकी जिंदगी में हैं, खुशियां आपके पास नहीं रह पाएंगी। अर्जुन बेटा, अरे दादी साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। हम ना अपने बेटे के लिए नाम सोच रहे थे। आप बताइए क्या नाम रखें? अच्छा ये नाम कैसा रहेगा? आकाश? नहीं नहीं नहीं। बेटा पहले उन्हें इस दुनिया में तो आ जाने दीजिए। जब पता चलेगा बेटा है या बेटी, तब नाम सोचेंगे। अच्छा दादी साहब, हम पूछना भूल गए कि आप कुछ काम से आई थी? बेटा आपके रुद्रा काका सा का एक सपना था। वो एक बहुत बड़ा शिव मंदिर बनाना चाहते थे। अगर आप फिक्र मत कीजिए, वो सपना हम जरूर पूरा करेंगे। इनफैक्ट वो नक्शा तो हमारे पास तैयार है। एक मिनट। अर्जुन बेटा, ये लॉकेट आपको कहाँ से मिला? ये लॉकेट, ये तो हमें अमृता ने गिफ्ट किया था। अच्छा ये देखिए दादी साहब, ये मंदिर का नक्शा और इसके पास में ना गौशाला। ये देखिए।
ये तीसरी आंख तो उसके पास होती है जिसके पास मणि हो, और इस लॉकेट को वो इंसान कभी अपने से दूर नहीं कर सकता। तो फिर अमृता ने ये लॉकेट अर्जुन को कैसे दे दिया? अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि मणि की सुरक्षा का राज अर्जुन के पास है। अर्जुन से तो पता लगाया जा सकता है कि मणि कैसे हासिल की जा सकती है।